रक्षाबंधन और बाइबल, क्या मसीही इसे मना सकते हैं? आज का विषय बहुत खास है। एक बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार का धागा बांधती है और भाई वचन देता है कि वह अपनी बहन की रक्षा करेगा। ये सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि एक वादा है, एक रिश्ता है। पर सवाल ये है कि क्या मसीही इसे मना सकते हैं? क्या बाइबल में ऐसे रिश्तों का कोई उदाहरण है? आज हम इस बात को परमेश्वर के वचन से जानेंगे। बहुत समय पहले भारत में रक्षाबंधन की शुरुआत एक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में हुई। कई कहानियां इससे जुड़ी हैं। कुछ इसे हिंदू पौराणिक कथाओं से जोड़ते हैं, कुछ इसे बहन भाई के पवित्र रिश्ते का उत्सव मानते हैं। मगर मसीही दृष्टि से हमें देखना होगा कि इसका आधार क्या है। क्या यह मूर्ति पूजा से जुड़ा है या सिर्फ रिश्ते के प्रेम और सुरक्षा के भाव से? बाइबल में हमें कई उदाहरण मिलते हैं जहां भाई और बहन के बीच गहरा प्यार और देखभाल दिखती है। मूसा और उसकी बहन मरियम को देखो। जब मूसा को नील नदी में टोकरी में रखा गया तब मरियम दूर से उसे देख रही थी और सही समय पर उसने फिरौन की बेटी से बात की ताकि मूसा की जान बच सके। यह एक बहन का प्रेम था जो अपने भाई की सुरक्षा के लिए जागरूक थी। फिर लाजर और उसकी बहनों मरथा और मरियम को देखो। जब लाजर बीमार पड़ा तो बहनों ने तुरंत यीशु को संदेश भेजा। वे जानती थीं कि उनका भाई खतरे में है और मदद के लिए यीशु के पास जाना ही सबसे अच्छा है। यह एक बहन का विश्वास और चिंता थी अपने भाई के लिए। इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि भाई बहन का रिश्ता परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। प्रेम में जीना और एक दूसरे की रक्षा करना बाइबल की शिक्षा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम रक्षाबंधन के रूप में इसे मना सकते हैं? मसीही होने के नाते हमें मूर्ति पूजा से दूर रहना है। अगर इस त्योहार में कोई धार्मिक अनुष्ठान या मूर्ति से जुड़ी प्रथा है तो उससे बचना होगा। पर अगर इसे केवल प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाएं, अगर इसमें केवल यह भाव हो कि भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा और बहन उसके लिए प्रार्थना करेगी, तो यह गलत नहीं बल्कि एक अच्छा अवसर हो सकता है गवाही देने का। कल्पना करो अगर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते समय कहे, भाई मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तेरा जीवन प्रभु यीशु के हाथों में सुरक्षित रहे। और भाई कहे, मैं तेरी रक्षा करूंगा और हमेशा तुझे प्रभु के प्रेम में आशीष दूंगा। तो यह रक्षाबंधन केवल एक सांस्कृतिक त्योहार नहीं बल्कि एक आत्मिक आशीष बन जाएगा। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हर रिश्ता परमेश्वर के प्रेम से उत्पन्न होता है। परमेश्वर ने परिवार को आशीष के लिए बनाया। भजन संहिता 133 कहती है, देखो क्या ही अच्छा और मनोहर है कि भाई लोग मिलकर एकता से रहें। यह एकता सिर्फ साथ बैठने या बात करने तक सीमित नहीं है। यह उस वचन पर आधारित है जिसमें हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। भाई बहन का रिश्ता इसी एकता का सुंदर उदाहरण है। यूहन्ना 15 में यीशु कहते हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि वह अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। अगर मित्र के लिए इतना प्रेम हो सकता है तो सोचो भाई बहन के लिए कितना गहरा प्रेम होना चाहिए। रक्षाबंधन इसी त्याग और सुरक्षा की याद दिलाता है। पर फर्क यह है कि मसीही इसे मूर्ति पूजा या अंधविश्वास के बिना मना सकते हैं। पुराने नियम में यूसुफ और उसकी बहन दिना का जिक्र है। याकूब का परिवार भले ही कई कठिनाइयों से गुजरा पर यूसुफ का अपने परिवार के प्रति प्रेम अंत तक बना रहा। जब उसने अपने भाइयों को क्षमा किया तो यह परमेश्वर के प्रेम का ही काम था। भाई बहन के रिश्ते में क्षमा और आशीष भी उतनी ही जरूरी है जितनी रक्षा। पहला रक्षाबंधन के दिन आप इसे सिर्फ एक सांस्कृतिक प्रेम का उत्सव माने, धार्मिक कर्मकांड के रूप में नहीं। दूसरा, राखी बांधते समय मूर्ति या किसी अन्य देवता का नाम न लें बल्कि प्रभु यीशु के नाम में आशीष दें। तीसरा, राखी के साथ बाइबल की कोई छोटी सी आयत या प्रॉमिस कार्ड दें ताकि यह दिन आत्मिक रूप से भी यादगार बने। चौथा, भाई बहन दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु से मार्गदर्शन मांगें। पांचवा, अगर आपके परिवार में अविश्वासी सदस्य हैं तो इस दिन को गवाही देने का अवसर बनाएं और उन्हें प्रेम से मसीह का संदेश सुनाएं। भाइयों और बहनों, रक्षाबंधन एक ऐसा अवसर है जब हम अपने रिश्तों को परमेश्वर के प्रेम से भर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होनी चाहिए। जैसे भाई बहन एक दूसरे की रक्षा का वादा करते हैं, वैसे ही मसीह ने हमसे वादा किया है कि वह हमें कभी न छोड़ेगा और न त्यागेगा। आज अगर आप किसी रिश्ते में दूर हो गए हैं तो इस दिन को मिलमिलाप का अवसर बनाएं। माफ करें, गले लगाएं और प्रार्थना में एक दूसरे को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें परिवार दिया। आज हम हर भाई और बहन के रिश्ते को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें तेरी सुरक्षा में रख, उनके दिलों में प्रेम और क्षमा को बढ़ा और उन्हें तेरे वचन में स्थिर रख। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।